क्या आपको पता है आखिर अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अमीर लोग करते हैं जिससे उनके पास पैसों से पैसा बनता हुआ चला जा रहा है, और वहीं पर गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ गरीब रह जाते हैं? अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान लगाकर देखना होगा। इस वीडियो के कंप्लीट होते होते आप एक नहीं बल्कि 4 कदम आगे होंगे। यह उन दिनों की बात है जब ऑथर स्टीव अपने कॉलेज में थे तो वे बहुत ही गरीब हुआ करते थे। उनके पास कॉलेज की फीस पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करके वे अपने स्कूल की फीस पे किया करते थे। उस टाइम पर ऑथर यही सोचते थे कि आखिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अमीर लोगों के सेमिनार्स को अटेंड किया तो उन्हें पता चला कि अमीर लोगों की सोच में और गरीब लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऑथर को यह रियलाइज़ हुआ कि वह अपने लाइफ के 25 सालों तक एक गरीबों की तरह सोचते थे और साथ ही साथ वे अपने सोच को एक्शन के रूप में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से आज वे एक बिलीनियर बन सके। ऑथर की लाइफ की मोस्ट फेमस बुक जिसका नाम है रिच पीपल थिंक, इस बुक के अंदर ऑथर 6 इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंच सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मनी इज मेड बाई आइडियाज़। मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा समय के बदले कार्य करते हैं, मतलब वे अपने कार्य को जितना समय करेंगे उतना ही उन्हें पैसा मिलेगा। अगर वे 8 घंटा कार्य करते हैं तो अपने समय को देखते हुए करते हैं कि 8 घंटे के बदले मुझे बस इतना पैसा चाहिए। बल्कि अमीर लोगों का यह मानना है कि पैसा एक अच्छे आइडियाज से बनता है, या फिर कहें तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके बनता है। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उबर आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जो आज लगभग 70 कंट्रीज़ में और 10,500 सिटीज़ में अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 31.88 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किए थे। वहीं अगर इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 2600 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इस आर्टिकल को बताने का मतलब ये है कि अमीर इंसान हमेशा अपने आइडियाज़ पर वर्क करता है, जिसकी वजह से आगे चल कर के वो और अमीर बन जाता है। और वहीं पर एक गरीब इंसान हमेशा अपने समय को बेच कर काम करता है, हमेशा पार्ट टाइम जॉब करता रहता है, ओवर टाइम जॉब करता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिलती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने समय के बदले नहीं, आपको अपने अच्छे आइडियाज़ पर वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे चल कर के आप कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर सक्सेस हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास लोगों का गरीब होने का सबसे बड़ा रीज़न है स्पेंडिंग। ये लोग अपनी औकात से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अगर इनकी सैलरी 20,000 है तो इनके खर्चे 25,000 होते हैं। 20,000 सैलरी होने के बावजूद भी इनके हाथ में आप एक 60,000 का आईफोन देखेंगे। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे हम अमीर दिख सकें, और वहीं पर अमीर लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पैसों को कहाँ पर लगाएं जहाँ पर हमें ग्रोथ हो, एज अ पर्सन हम ग्रो करें। अमीर लोग हमेशा अपने पैसों को इन्वेस्ट करने पर बिलीव करते हैं, जिससे उनका पैसा और तेज़ी से ग्रो होता रहता है। आपको क्या लगता है कि अमीर लोग खर्चा नहीं करते हैं? अमीर लोग भी खर्चा करते हैं, लेकिन वे तब खर्चा करते हैं जब उनके पैसों से उन्हें पैसा मिलता रहता है। जब उन्हें इन्वेस्टमेंट से एसेट्स जनरेट होने लगते हैं तब वे अपने पैसों को खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क। मिडिल क्लास हमेशा जॉब करता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉब करना एक सेफली ऑप्शन है, और अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस झेलना पड़ेगा। उनके मन में एक गठन कहानी होती है कि हमारा रिश्तेदार इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से पूरा पैसा डूब गया और वो देखो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उनको ये नहीं पता होता कि उनका रिश्तेदार कितना पढ़ा लिखा हुआ, क्या उसे स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज भी है, कि वह इन्वेस्टमेंट भी करता था। इस चीज़ के बारे में आप पता करना, आपको पता चल जाएगा जितने लोग मार्केट में लॉस हुए हैं उन्हें एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं थी। इवन आज के टाइम पर आपके पास म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। आपको ऐसी कंपनीज में जॉब करना बहुत ही सेफ फील होता है, जैसे कि टाटा हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार की कंपनीज जो कि टेक की कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज में आपको जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की तो आप पीछे हट जाते हो।
आप जिस सेक्टर में काम करते हो, जिस कंपनीज में काम करते हो, अगर उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क जानते हो क्या है? रिस्क ना लेना। रिस्क तो हर जगह है। क्या आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर रिस्क नहीं है? आप ऑफिस से घर आ रहे हो, क्या वहाँ पर रिस्क नहीं है? आपका रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता था, तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता था, बट आपने रिस्क लिया और उस काम को कंप्लीट किया। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है आपको? किसी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना। अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो आप रातों रात सड़क पर आ जाओगे, और वहीं पर अमीर लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जहां पर उन्हें पैसे जनरेट होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव रिच पीपल आर वेरी ग्रीडी। आप लोग अपने आसपास कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि अमीर लोग लालची और बेईमान होते हैं। अरे वो नंबर 2 की कमाई करता है, सही तरीके से कौन इतना पैसा कमाता है? अमीर लोग हमेशा गरीबों को लूट कर ही अमीर बनते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करना बंद कर दीजिए, यही सीक्रेट मंत्र है, तभी आप अमीर बन सकते हो। अदरवाइज आप कभी भी अपने लाइफ में अमीर नहीं बन सकते हो। जो चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में पॉजिटिव सोचो और उसके प्रति एक्शन लेना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात, अगर आपको अमीर बनना है तो लर्न फ्रॉम रिच पीपल, तभी आप अमीर बन सकते हो। उनके हैबिट से कुछ सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, तब आप भी जाकर के एक दिन अमीर बन जाओगे। ना पॉइंट नंबर 5 आता है लॉटरी वर्सेस एक्शंस। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर बहुत सारे लोगों ने लॉटरी जीता था। अगर कोई इंसान लॉटरी में 1 करोड़ जीता है तो आप उससे 5 साल बाद जाकर के मिल लेना, क्या उसके पास 1 करोड़ रुपया अभी बचे हैं? 1 करोड़ से क्या वह 3 करोड़ कन्वर्ट कर पाया है? 1 करोड़ से वह करोड़पति नहीं बल्कि रोडपति बन जाएगा। वो दोबारा गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पैसे किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। उसे पता नहीं है कि पैसे किस प्रकार से काम करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी पैसों को ग्रो नहीं कर पाएगा। उसे कितना भी पैसा दे दो वो दोबारा गरीब हो जाएगा। इसलिए लॉटरी पर नहीं बल्कि अपने एक्शन पर भरोसा करो। अगर आप किसी मंजिल तक पहुँचे हो धीरे धीरे चल करके, तो यकीन मानिए आप उस मंजिल तक दोबारा पहुँच जाओगे। अगर कोई इंसान अमीर बन के गरीब बन भी जाता है तो उसके मैक्सिमम 99% चांस रहते हैं कि वह दोबारा उठ करके अमीर बन जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है वह ऑलरेडी बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया रहता है, जिसकी वजह से वो दोबारा अमीर बन जाता है। तो कभी भी आपको लॉटरी या स्कीम जैसे चीज़ों पर नहीं बढ़ना है, आपको हमेशा एक्शन लेना और एक राइट डायरेक्शन में जाकर के अमीर बनना है। नाउ पॉइंट नंबर 6 आ जाता है फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर नॉलेज में या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं होता है कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, साइंस में, भूगोल में या फिर इतिहास में हर एक जगह पर आप एक्सपर्ट हो। अगर आप अपने लाइफ को इस डायरेक्शन में ले जाते हो तो आप लिमिटेड तक नॉलेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक सारी चीज़ों की नॉलेज है, बट उसके साथ ही साथ अगर आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपको किसी बिजनेस को या फिर बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। मोरल ऑफ द पॉइंट ये है कि आप किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ पर अपना एक्सपीरियंस हासिल करो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। जिस दिन लोग आपको उस चीज़ की वजह से जानना शुरू कर देंगे उस दिन आप रियल में सक्सेसफुल हो जाओगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।